आज की रेसिपी है बोनलेस चिकन टिक्का बिरयानी। बहुत ही स्पेशल रेसिपी और बहुत ही मज़े की। मेरे घर तह वाली बिरयानी में यही बिरयानी खाई जाती है। बच्चे फरमाइश करते हैं, 2 वीक्स में एक दफ़ा तो मैं लाजमी बनाती हूँ। बड़ी मॉइस्ट और बड़े मज़े की बिरयानी है। बोनलेस चिकन के साथ बहुत मुश्किल होता है टेस्ट देना, स्पेशल जो राइस की डिशेज़ होती हैं। वैसे बोनलेस हांडी या कुछ सालन ऐसे बहुत मज़े के बन जाते हैं, लेकिन जो राइस की डिशेज़ हैं, पुलाव या अगर बिरयानी भी मसाले में अगर मैं ये तैयार करती तो इसका वो टेस्ट ना आता। लेकिन ये टिक्का बिल्कुल अलग से क्योंकि बनेगा, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी बिरयानी। और जो वेजिटेरियंस मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, ये रेसिपी देखेंगे तो वो पनीर के साथ इसे बना सकते हैं। इस स्टाइल से भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी स्पेशल रेसिपी में मैं दूँगी जिसमें इंग्रेडिएंट्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, तो वो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में आपके लिए लेकर आऊँगी। चलें फिर अपनी यम्मी सी बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन को मैं इस तरीके से कट करती हूँ और थाई का जो मीट है वो मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि अब राइस भी ज़ाहिर सी बातें नरम होते हैं, स्पेशली तह वाली बिरयानी के थोड़े से। और साथ में ये है कि थाई का मीट भी इतना सॉफ्ट होता है, तो जब तक सॉलिड बोटी मुंह में नहीं आएगी तो मज़ा नहीं आएगा। और इन सॉलिड बोटियों के साथ जो है बिरयानी की लुक भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैं अपनी चिकन कटिंग का थोड़ा सा मेथड आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं स्ट्रिप्स के साथ इस तरह से मैं कटिंग करती हूँ, ना कि मैं एक एक बोटी को काटूँगी, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये काम ज़रा आसानी से हो जाता है यूँ। छोटा कट है, छोटे कट में जो है वो मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसमें कौन कौन से स्पाइसेस जाएंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस 1.5 पाउंड चिकन में मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून पिसा धनिया, थोड़ी सी हल्दी, 1/4 टीस्पून से ज़रा सी कम, 1/4 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1/4 टीस्पून पिसा ज़ीरा, 1/4 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च। ये 1/4 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम ली है मैंने। टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैं पैकेट का मसाला यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने शान का चिकन टिक्का मसाला लिया है। जो सिंपल टिक्का मसाला है वो भी मुझे ज़रा सही नहीं लग रहा था कि मैं यूज़ करूँ, तो चिकन टिक्का मसाला मैंने इसमें यूज़ किया है और ये जाएगा 1 टेबल स्पून। स्पाइसेस का थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे तो उसमें भी मिर्चें होंगी। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके बाद मैं ऐड करूँगी लेमन जूस। लेमन जूस जो है वो 1 टीस्पून सही रहेगा, क्योंकि शान के मसाले में भी खटास होती है। तो और योगर्ट भी जाएगा बिरयानी में, तो ज़्यादा नहीं डाल सकते, तो थोड़ा सा बस लेमन जूस हम ऐड करेंगे। मेरे पास ये बॉटल थी, आप लोग फ्रेश यूज़ करें, बहुत अच्छा रहेगा। 1/4 टीस्पून मैंने ज़र्दे का रंग डाला है, जो कि ऑरेंज है। बोनलेस टिक्का है तो इसमें ऑरेंज कलर ही अच्छा लगेगा। अब इन सब मसालों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मैरिनेशन कंप्लीट हो गई। अब मैं इसे रैप करके रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे इनफ लगता है 1 घंटा, क्योंकि छोटा कट है तो इसमें बहुत जल्दी मैरिनेशन भी हो जाती है। चावल मैं लूँगी 2 कप से थोड़े से ज़्यादा, 2.25 कप मैंने चावल लिए और इसे भिगो के रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब मैं बहुत इजीली चावल बॉईल कर लूँगी। कोई तरद्दुद नहीं है कि मैं पहले पानी रखूँगी, पहले वो बॉयल होगा, उसके बाद चावल डालूँगी, बल्कि मैं साथ ही डाल देती हूँ। आपने पिछली वीडियोज़ में भी देखा है। इसमें मैं क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून काफ़ी है, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग और ये काली मिर्च, ज़ीरा थोड़ा सा, और मैं थोड़ा सा सिरका डालती हूँ हमेशा। सिरका जाएगा इसमें 1 टीस्पून इनफ है। इससे ज़रा चावल खिले खिले रहते हैं, टूटते नहीं हैं। बहुत खिले खिले बहुत वाइट बनते हैं। अब मैं चिकन के लिए 3 टेबल स्पून ऑयल लूँगी और इसे बहुत ही हल्की आंच पे पकाऊंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। हमें ये लगता है कि अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो ये सॉफ्ट होगा मीट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 15 से 20 मिनट काफ़ी होते हैं। इसके बाद जो है वो बोटियाँ सख्त हो जाएंगी अगर हम जितना पकाते जाएंगे। और स्लो हीट पे बिल्कुल बनाना है ताकि मसाला ना लगे। मसाला अगर ज़रा सा भी लग जाए तो फिर मज़ा नहीं आता, टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। चिकन बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला भी है, बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ। इसमें मैं कोयले का धुआं दूंगी। मैं 1 कोयला यूज़ करूंगी, आप लोग 2 भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा स्मोकी पसंद है। चूल्हे की ग्रिल मैंने हटा दी थी, कोयले को थोड़ा सा पकाया और ये इस तरह से एलुमिनियम फॉइल के ऊपर रखा, और मैं अब इसको कवर करके रख दूँगी। एक एक स्टेप बताती हूँ, आपको पता है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि ये चूल्हे के ऊपर है, लेकिन चूल्हा बिल्कुल बंद है, ठीक है। तो कोयले का धुआं मैंने इसमें दे दिया है और मैं यह मसाला तैयार करूँगी। मैंने ढक्कन बिल्कुल नहीं हटाया, यानी जितना स्मोक उसके अंदर जा सके। तो जिस वक्त मुझे ज़रूरत पड़ेगी जब भी मैं ढक्कन हटाऊँगी
मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और इनको ब्राउन कर लिया अच्छे तरीके से, और थोड़े से प्याज मैंने दम के लिए निकाल लिए थे। तो पानी बहुत थोड़ा डलेगा, और हर वीडियो में मैं यही बताती हूँ कि किस कदर शदीद एलर्जी है पानी से। अब मैं इसमें सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल फ्रेश है। इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून, मिर्च जाएगी 1/4 टीस्पून, पिसा धनिया जाएगा 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून पिसा ज़ीरा और 1/4 टीस्पून कुटी हुई मिर्च जाएगी। और इसके अलावा मैं अपनी बहुत ही फेवरेट मिर्च डालूँगी तोड़ के, 2 ये लाल सूखी हुई मिर्च है, ये मैं डाल दूँगी। 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पैकेट का मसाला, और मैंने चूज़ किया है शान का बिरयानी मसाला। मुझे लगता है कि सारे बिरयानी मसालों में ये सबसे ज़्यादा टेस्ट बनाएगा। 2 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी। सब मसाले कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए भुनाई करूँगी, थोड़ी सी तेज़ आंच पे करूँगी, और इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। ये तकरीबन 5 टमाटर हैं। 1/4 कप मैं दही ऐड करूँगी। सालन के टेस्ट पे ये इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि हमने दही कितना डाला है, ज़्यादा डाला है या कम डाला है, तो उसकी क्वांटिटी पे मुनहसर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो टमाटर थोड़े से नरम हो गए, और इसकी मैं भुनाई करूँगी। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं इसकी तेज़ आंच पे भुनाई करूँगी, और इसके बाद मैं इसमें आलू बुखारे ऐड करूँगी। 2 से 3 आलू बुखारे बिल्कुल सही रहेंगे। 5 मिनट तक फिर मैं इसको भूनूँगी मज़ीद। अब मैं लेयर्स लगा दूँगी, पहले चावल, सालन, फिर चावल और फिर सालन। चावल जब मैंने बॉयल किए थे तो मैं टेस्ट करती हूँ कि इसमें कितनी कसर है, तो वो ज़्यादा फिर पता चलता है। तो इस तरह से मैं लेयर्स लगा दूँगी। ये बिरयानी बजट फ्रेंडली भी है। मैं भी जब प्लेट में लेती हूँ तो बार बार बोटी आ रही होती है, तो बड़े एक तसल्ली होती है कि काफ़ी चिकन है। और इसके अलावा ये कि जब मेहमान आ जाते हैं, बाज़ू का ज़्यादा लोग भी आ जाते हैं और ख़ुद भी खाना होता है, तो अगर किसी ने क्वांटिटी बढ़ानी है तो उसमें मैं ये मशवरा दूँगी कि आलू की क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। वो मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने पुदीना, धनिया, लेमन लिया और हरी मिर्च ली 1, और थोड़े से जो ब्राउन प्याज मैंने निकाले थे वो मैंने ऊपर से डाले दम में। मैंने लिए हैं 1/4 कप प्याज, ये मैं ऐड कर दूँगी। इसके साथ मैं जर्दे का रंग ऐड करूँगी, जो कि मैंने ऑरेंज लिया है। इसमें ऑरेंज कलर ही अच्छा रहेगा। मैंने पानी के अंदर ही इसको मिक्स किया था। वैसे तो इसमें सिर्फ चिकन टिक्का ही अच्छा लगेगा, लेकिन अगर क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है तो फिर आलू की छोटी छोटी क्यूब्स काट के पैन पे थोड़ा सा ऑयल डाल के तकरीबन 1 टेबल स्पून और बहुत थोड़ा सा पानी डाल के स्टीम दी जा सकती है। आलू गल जाएंगे और थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल देना उसके ऊपर। तो जिस वक्त हम सर्व करेंगे तो वो आलू जो है वो ऊपर से डाले जा सकते हैं। तो इस तरह क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, और बॉइल्ड एग्स 1-2 काट के उसको स्लाइसेस डाले जा सकते हैं। तो ये उस सूरत में जब आपको ज़रूरत पड़े। अब एंड में मैं ये स्मोक चिकन टिक्का डाल दूँगी, और देखें इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है। आम जो तह वाली बिरयानी होती है इससे बहुत डिफरेंट बनती है। चिकन का जो हल्का हल्का मसाला था वो भी चावलों में ऐड हो जाएगा। इतना मज़े का कम्बिनेशन बनेगा, और उस मसाले में हमने बिरयानी मसाला भी ऐड किया हुआ है, तो ये कम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है। आप इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छी तरह दम आ गया है। ऑरेंज कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, और जो येलो कलर है वो तो ऑब्वियसली मसालों का है, जो कि हमने पैकेट का मसाला यूज़ किया था, थोड़ी हल्दी यूज़ की थी। तो ये कम्बिनेशन ही बड़ा ज़बरदस्त है। थोड़ा सा बोनलेस चिकन मैंने बचा के रखा हुआ था, जो कि मैं ऊपर से गार्निश करूँगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मैंने कल आप सब लोगों के कमेंट्स देखे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत एनर्जी मिली आप लोगों के कमेंट्स से। थोड़ी सी सेटिंग में मसला था, तो मैं अपनी तरफ से माज़रत करती हूँ कि मैंने बहुत लेट कमेंट्स रिसीव किए हैं आप लोगों के। तो इसी तरह कमेंट्स करते रहें अच्छे अच्छे। थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह हर मैसेज का रिप्लाई करूँगी। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।